नमस्कार, वापस आपसे स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। यदि आप भी हैं बिहार बोर्ड में कक्षा 10वीं में अध्ययन कर रहे हैं, सेकेंडरी मंथली एग्ज़ाम आप देने वाले हैं जून का 2024 का, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि आप लोग का कल यानी कि पहला एग्ज़ाम आपका है कल हिंदी का, जो कि प्रथम पाली में होने वाला है। उसका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हमारे पास आ चुका है, जिसका विषय कोड देख सकते हैं 101 है, जो कि पिछली बार एग्जाम में भी था। समय वही 1.5 घंटा का होने वाला है। पेज 4 पेज का यह होने वाला है। कुल आपको बता दें हम कि इसमें 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न 25 नंबर के होंगे और 25 नंबर के सब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। तो आज के इस वाले वीडियो में हम लोग आपको सब्जेक्टिव प्रश्न दिखाएंगे तथा ऑब्जेक्टिव का आंसर की आपको प्रोवाइड करवा देंगे। सब्जेक्टिव का भी हम डायरेक्ट आपको आंसर दिखाएंगे, जिससे कि आपका समय कम बर्बाद हो, क्योंकि इस वीडियो को डलाने में भी काफ़ी लेट हो जाएगा, आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, क्योंकि इस प्रकार की आपको ज़रूरतमंद वीडियो आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलता रहता है। यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के तमाम अपडेट आपको चैनल के माध्यम से मिलता रहता है। तो हम मिलते हैं, हम फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक का बटन जरूर से दबा दीजिए। तो देखिए, आपका जो सबसे पहला प्रश्न है कि जातिवाद के पोस्ट को उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं, यह आपका सबसे सर्वप्रथम प्रश्न है। हम इसका आंसर आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे पूरा आंसर इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पढ़ के हम नहीं बताएंगे, क्योंकि आपका समय ज़्यादा लॉस होने वाला है। फटाफट से आप केवल इस सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि जातिवाद के पोषकों के तर्क आधुनिक सभ्य समाज को कार्य कुशलता के आधार पर श्रम विभाजन के लिए आवश्यक मानता है। पूरा इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। फिर हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। आप लोग फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला दूसरा नंबर आपका प्रश्न है कि सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव को अपने शब्दों में वर्णन करें। तो सेन साहब अमीर आदमी थे, जिनकी 5 लड़कियां थीं एवं एक लड़का था। उसी परिवार में लड़कियों के लिए घर में अलग नियम थे तथा शिक्षा थी, लेकिन लड़के के लिए अलग नियम और शिक्षा थी। इस प्रकार से आप पूरा लिख दीजिएगा कि लिंग आधारित भेदभाव कैसे हो रहा था। फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला नंबर प्रश्न है, तीसरा नंबर, लेखक ने वॉरेस होस्टिंग के संबंध में किस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का हवाला दिया और क्यों। यह चैप्टर नंबर 3 का प्रश्न है, जिसका आंसर आपको इस प्रकार से मिल जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए या कॉपी पे नोट कर लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण क्यों बना हुआ है। तो यह भी प्रथम नंबर या फर्स्ट नंबर चैप्टर से लिया गया है। आप इस सब क्वेश्चन को कॉपी में उतार लीजिए, याद करके जाइएगा एग्जाम में। A to Z आपका इसी में से क्वेश्चन हर एग्जाम की तरह लड़ने वाला है। फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5, आधुनिक जीवन में उपासना के लिए प्रचलित रूपों को देखते हुए नानक ने इन पदों को क्या प्रासंगिकता की है, अपने शब्दों में विचार करें। यह आपका पद खंड का प्रथम नंबर चैप्टर का क्वेश्चन है, कविता में का, जिसका आंसर आपको इस प्रकार से मिलने वाला है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी में उतार लीजिए। हम बढ़ते हैं आप अगले प्रश्न की ओर। अगला छठा प्रश्न है कि हरि रस से कवि का क्या अभिप्राय है। तो कवि राम नाम की महिमा का बखान करते हुए कहते हैं कि भगवान के नाम से बढ़कर अन्य कोई धर्म वासना नहीं है। भगवत कीर्तन प्राणानंद हरि रस को कहा गया है। इस प्रकार से आप पूरा लिख दीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी में उतार लीजिए। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7, लेखक की दृष्टि से सच्चे भारत की दर्शन कहाँ होती है। तो लेखक यहाँ पे मैक्स मुलर हैं, जिनकी दृष्टि से सच्चा भारत का दर्शन ग्राम में होता है, मतलब कि गाँवों में होता है। इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख दीजिएगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न संख्या 8 है, जो नर दुख में दुख नहीं माने कविता का भावार्थ क्या है। तो इसका उत्तर भी आप इस यहाँ पर से लिख सकते हैं। पूरा सारा उत्तर आपका दिया गया है। इसका नोट्स भी हम आपको PDF किस तरह से प्राप्त होगा उसको भी हम बताएंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आपका अगला प्रश्न का नाम है, खोखा किन मामलों में अपवाद था। तो सेन साहब एक अमीर आदमी थे, खोखा उनके बुढ़ापे का तारा था, इसलिए मिसेस सेन ने उन्हें काफ़ी छूट दे रखी थी। खोखा जीवन के नियम का अपवाद था, जैसा कि वह स्वाभाविक था, घर के नियमों में भी अपवाद था। इस प्रकार से आप पूरा उत्तर लिख दीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10, रसखान की ने माली किसे और किसे किया है। तो मालिन रसखान ने कृष्ण और राधा को कहा है। अब क्यों कहा है, इसका पूरा उत्तर आपको नीचे दिया गया है, आप इसे लिख लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला 11 नंबर प्रश्न है, कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है, कवि का इस पे से अभिप्राय स्पष्ट करें। आपको हम बता दें कुल 15 प्रश्न आएंगे, जिसमें से 10 लघु होंगे और 5 उसमें दीर्घ होंगे। तो यह आपका 11वां से दीर्घ स्टार्ट हो गया है। इसका आंसर आप थोड़ा बड़ा भी कर लीजिएगा तो दिक्कत नहीं होगा। हमको जितना मिला है हम उतना ला दिए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी में उतार लीजिए। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला 12 नंबर प्रश्न है, सवैया में कवि की किसकी आकांक्षा प्रकट होती है, भावार्थ बताते हुए स्पष्ट करें। तो इस प्रकार से पूरा आंसर इसका दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी में उतार लीजिए। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला 13 नंबर प्रश्न, दही वाली मंगना कहानी का क्या संदेश देता है। तो यह कहानी आधुनिक बहुओं को संदेश देती है कि आवेश देखकर सभी सदस्यों को मिलाकर रखें, इसके लिए बुद्धि का प्रयोग करना, नजमा के चरित्र से सीखें। इस प्रकार से आप पूरा उद्देश्य लिख सकते हैं, बड़ा और खुद से करके। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला नंबर 14 नंबर प्रश्न है, दही वाली मंगना कहानी में बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। तो यहाँ पे आप इसका आंसर लिख सकते हैं। हम बढ़ते हैं अगले एवं अंतिम प्रश्न की ओर। तो आपका अगला एवं अंतिम प्रश्न है, लक्ष्मी कौन थी, उसकी पारिवारिक परिस्थिति पर चित्र प्रस्तुत करें। तो देखिए इस प्रकार से आपका पूरा 15 के 15 प्रश्नों का उत्तर हमने आपको दे दिया है। अब इसका PDF के रूप में आपको चाहिए तो इसके आपको लिए टेलीग्राम चैनल में हमारा ज्वाइन होना होगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमने इस वीडियो को डालने में काफ़ी लेट कर दिया, जिसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि नेट का कुछ इशू था जिसके कारण आपका यह वीडियो लेट से अपलोड हुआ है। परंतु इसलिए हमने इस वीडियो को जितना हो सके उतना छोटा बनाया है। आप लोग पूरी ढंग से तैयारी करें, जल्द ही संस्कृत का भी वीडियो आने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों पर ज़रूर शेयर करिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।